हेलो स्टूडेंट्स, बिना मिश्रा दिस साइड। वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग वेक्टर्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो फिजिक्स से हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये जानेंगे। और दूसरी चीज़ इसी वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, ऐसे चलता रहेगा। और क्या, तो जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता भी होगा कि वेक्टर को हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एरो से। वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा टेल, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। क्लियर हुआ? टेल है हमारा, ये हेड है। बचपन से पता हम लोग तीर धनुष खेला करते थे, याद आ रहा है ना। तो टेल वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है। अब जो टेल, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, यानी कि मैं अलग बना दूं इसको, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मैग्नीट्यूड को शो करता है। दिस शोज मैग्नीट्यूड। क्लियर? और जो ये वाला पार्ट है हेड वाला, ये हमारा डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है बेटा? डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। इस चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ये क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी कोई भी है तो उसके ऊपर हम एरो लगा कर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फोर्स मान लो कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो कैसे डिनोट करेंगे? ऊपर एरो लगा देंगे। या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत जगह आपको ऐसे मिल जाएगा और ऐसे मिल जाएगा, तो घबराना नहीं, ठीक है। 50, जैसे वेलोसिटी हो गया कितना? 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या हो गया? ये भी एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। या फिर डायरेक्टली आप इसको भी क्या कर सकते हैं? ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। ये टेल हुआ, हेड हुआ, ये मैग्नीट्यूड शो करता है, ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तो क्लियर चीज़ें हो गई थी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर हो गया था। जैसे कि ये लिखा हो, जैसे ए दिया हो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना दिया हो? 10 मीटर पर सेकेंड दिया हो। या फिर ऐसे समझ लो, ये तुम्हारा दिया हो 10 यूनिट दिया हो, ठीक है। समझना थोड़ा सा इस चीज़ को, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में थोड़े काम आते हैं। बहुत बेसिक है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी नहीं है आप लोगों को, लेकिन जान लेना। या फिर मॉड में करके दे दे 10 यूनिट, तो ये शो करता है मैग्नीट्यूड। क्या? ए इतना दिया हुआ, यानी कि ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर यही चीज़ दिया हो बेटा ए 10 यूनिट्स वेस्ट, ये कितना दिया हो? 10 यूनिट्स बेस्ट। या फिर मैं साथ में डायरेक्शन भी दे दिया, एरो भी लगा दिया। या फिर डायरेक्शन नहीं दिया, केवल एरो भी लगा दिया, तो हम समझ जाएंगे क्या है ये हमारा वेक्टर है। ये क्या है? ये पूरा पूरा मैग्नीट्यूड है। ये डायरेक्टली मैग्नीट्यूड, या फिर उसको मॉड में रखो तो भी ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ हमारा। और ये क्या? एरो लगा दिया मैंने, तो ये क्या होगा? ये हमारा वेक्टर हो गया। यानी कि क्या? डायरेक्शन भी शो कर रहा है, 10 यूनिट्स वेस्ट, ठीक है। मान लो फोर्स लग रहा है, कितने का? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कहाँ पे? वेस्ट की तरफ लग रहा है, ठीक। ये चीज़ है, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? पूरा वेक्टर ही है। ये तो पूरा क्या है? पूरा पूरा वेक्टर ही है। क्लियर हुआ? अब बहुत बेसिक चीज़ समझना, टाइप ऑफ वेक्टर्स। बहुत अच्छे से समझना आप लोगों को कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जितने वेक्टर्स आपको पढ़ने उतना मैं पढ़ा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जितने आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है इक्वल वेक्टर्स। पहला क्या पढ़ना है आपको? इक्वल वेक्टर पढ़ना है। फिर अनइक्वल वेक्टर। पहले इक्वल वेक्टर समझ लेते हैं, फिर दूसरा समझ लेंगे अनइक्वल वेक्टर। पहला पार्ट नहीं देखें, जा करके जरूर देखें, ठीक है। पूरा लाइन से देखते चलेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सपोज दैट हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, हमारे पास कोई दो वेक्टर है। कब कहेंगे कि दो वेक्टर इक्वल होंगे? जब इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जब इनके पास क्या होंगे बेटा? सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर वेलोसिटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, एक वेक्टर v2 है जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? इतनी ही है जितनी v1 की है। ठीक है, यानी v1 भी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। ठीक है, और v2 भी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। इसका मतलब क्या कि देखो दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे? v1 इज इक्वल टू v2, यानी v1 क्या है? v2 के इक्वल है। क्लियर हुआ? चलो, ये हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं। ए और बी दो वेक्टर्स इक्वल कब कहे जाएंगे? जब इनके पास क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड्स और इक्वल डायरेक्शंस हो। अनइक्वल मतलब क्या? दोनों में से कोई सेम ना हो। जैसे मान लो कि वेलोसिटी v1 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट दिया हुआ है, और वेलोसिटी v2 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में। तो देखो डायरेक्शन तो अलग हो गई, कम से कम मैग्नीट्यूड भले सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो क्या हो गया? ये अनइक्वल वेक्टर में आ गया। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा v1 नॉट इक्वल टू v2। क्लियर हुआ? इक्वल वेक्टर समझ में आया, अनइक्वल समझ में आया। अब देखते हैं अगला वेक्टर क्या है। अगला वेक्टर हम लोग समझते हैं पैरेलल वेक्टर। पार्ट वाइज पूरा लगातार वीडियो देखो, स्किप मत करो, सारी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होती है? पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या? वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। मान लो कि कुछ वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड से यहाँ पे दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड मान लो कोई छोटा है कोई बड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्शन सेम है। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इज नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं किसका मैग्नीट्यूड कम है तो ये वेक्टर पैरेलल नहीं है। एक क्या है? एक सब एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या कि डायरेक्शन क्या हो? सेम। वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। सॉरी। और इनके बीच का जो एंगल कितना होता है? एंगल बिटवीन देम इज, यानी थीटा जो होता है 0 होता है। यानी एंगल कितना होता है इन लोगों के बीच में? 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी थीटा कितना होता है? 0। क्लियर हुआ? यानी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 होता है। अब वैसे इसी का अपोजिट क्या है? एंटी पैरेलल है। इसके साथ ये भी समझ लो, पैरेलल समझ लो तो एंटी भी समझ लो। एंटी पैरेलल, पैरेलल तो होंगे बट क्या होंगे? डायरेक्शन थोड़े से अलग होंगे इनके। ठीक है, वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज, वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, क्या बताया मैंने? जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, क्या है? दोनों एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल तो है लेकिन क्या है? एंटी पैरेलल है। सॉरी, पैरेलल कहाँ से जब एंटी पैरेलल हुए तो क्या है? ये दोनों एंटी पैरेलल है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है? अलग अलग है। इनके बीच का जो एंगल होता है बेटा 180 डिग्री होता है। इनके बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? एंटी पैरेलल। अब कोलिनियर वेक्टर जानते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। क्यों? बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना, बस इसके डेफिनेशन को समझना है। अब कौन सा पढ़ना है? जो पांचवा हम लोग पढ़ेंगे। 4 वेक्टर आपको समझ में आ गए। अब पांचवा पढ़ना हम लोग को कोलिनियर वेक्टर। इससे आप लोग परिचित भी होंगे, बहुत बार कोलिनियर पढ़े होंगे आप लोग। मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कोलिनियर को लेकर पढ़े होंगे। प्रूफ करना होता है भाई, प्रूफ कोलिनियर है।
ठीक है। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे हैव या फिर दे लाई इन द सेम लाइन, ठीक है, ऑन द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस, एक ही लाइंस पे हो या फिर एक ही पैरेलल्स में हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस में हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जैसे कि मान एक ही लाइन में हो, जैसे कि एक वेक्टर हमारा ये हो गया और वेक्टर भी हमारा ये हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये देखो एक ही लाइन में है, क्या है, एक ही लाइन में है, ठीक है, एक ही लाइन में, तो हम क्या कहेंगे, इसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्लियर हुआ। अब चलो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगला वाला, कोप्लेनर वेक्टर। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लेनर बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे आर पैरेलल टू अ सेम प्लेन, ठीक है, या फिर लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब दो वेक्टर को हम कब कहेंगे कि ये क्या है, कोप्लेनर है, जब एक ही प्लेन पे लाई करते हो, ठीक है, एक ही प्लेन पे लाई करते हो। जैसे कि प्लेन की बात करो, प्लेन का मतलब क्या है, ये बोर्ड भी बेटा एक आपका प्लेन हो गया, ये बोर्ड भी आपका क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, बोर्ड क्या हो गया आपका, ये प्लेन हो गया। जैसे मैं बातचीत करूं तो ये समझो, जो हाथ का यहाँ एक पार्ट हो गया ना, ये भी एक प्लेन हो गया। कोई पेपर है, कॉपी है, उसका एक पार्ट जो है, यानी इधर वाला पार्ट क्या हो, ये भी एक प्लेन हो गया। बोर्ड क्या है, भी एक प्लेन है। अब कोप्लेनर का मैंने मतलब क्या बताया, टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर व्हेन दे पैरेलल टू अ सेम प्लेन या फिर लाई ऑन अ सेम प्लेन। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये है, इस प्लेन पे है, और इसी प्लेन पे एक और वेक्टर मान लो बी है, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो क्या है, एक दूसरे क्या है, ये कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है। या फिर कह सकते हो जैसे एक ये है, इसी प्लेन पे एक और वेक्टर ये है, मान लो ए है बी है, तो क्या है, एक दूसरे के ये कोप्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन पे है। सपोज दैट कोई वेक्टर ये है इस प्लेन पे मेरे हथेली पे, और इसी पे एक और वेक्टर यहाँ पे चला आया इसी प्लेन पे, तो क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया, एक ही प्लेन पे हो, ठीक है, एक ही सरफेस कह सकते हो आप। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जितना आपको जानना है उतना बता दे रहा हूँ, ठीक है, जितना आपको जानना है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंकरेंट वेक्टर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट पे, जैसे यहीं से एक और पॉइंट वेक्टर ये निकल गया और कुछ है, हाँ, एक वेक्टर यहाँ निकल गया, माने एक ही पॉइंट पे कई वेक्टर से अगर लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएंगे, कंकरेंट वेक्टर। ये मान लो जैसे फोर्स भी क्या करता है, एक ही पॉइंट पे कई फोर्सेज लाई करते हैं तो उन्हें कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, एक और मान लो फोर्स यहाँ मैंने लगा दिया ये वाला, तो F4 हो गया। यानी एक ही पॉइंट पे वेक्टर लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम पॉइंट इज नोन एज कंकरेंट वेक्टर। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ समझते हैं, हाँ, जीरो वेक्टर या फिर इसे नल वेक्टर भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड या फिर अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर जीरो वेक्टर। अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है भाई, इज नोन एज जीरो वेक्टर, यानी कि जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, इतना समझो क्या हो, हमारा जीरो वेक्टर आता है, फिर उसे नल वेक्टर कहते हैं। अब जो आपको मेन चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ बहुत आगे काम आएगा, यूनिट वेक्टर। देखो नाम से क्लियर है, यूनिट, ये बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त वेक्टर है यूनिट वेक्टर। इसका बहुत ही उपयोग है डायरेक्शन वगैरह शो करने के लिए, बहुत इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ये डायरेक्शन शो करता है, अभी आगे बताऊंगा कैसे ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन बस इतना समझो कि यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन। अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन, सबका मालिक एक, ठीक है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, वन होता है, इसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका बहुत यूज है, आगे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, हम क्या बोलेंगे उसे, यूनिट वेक्टर। बेसिकली इसे कैसे डिनोट करते हैं,
इसका साइन क्या होता है यूनिट वेक्टर का, किसी वेक्टर पे कैप लगा दो, क्या लगा दो, इसे हम पढ़ेंगे ए कैप, क्या पढ़ेंगे ए कैप, या फिर एक्स पे कैप लगा दो, वाई वेक्टर पे कैप लगा दो, ऐसे ही करके, यानी कि वेक्टर पे कैप लगा दो क्या हो जाएगा, ये यूनिट शो करता है, ये क्या शो करता है कि यूनिट वेक्टर है। क्लियर हुआ। अब जो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। 2 रूल्स मेनली है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले पार्ट के साथ। चलिए, अगर चैनल पे पहली बार आया ना, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट, यस फील द कॉन्सेप्ट।